न्याय की लड़ाई के लिए हमें अधिकार दिया, हमें बोलने की आज़ादी दी। जिस हिसाब से मिलना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिल पा रही है। तो मैं चाहती हूँ ये जातिवाद हट जाए। तो अपने हुनर से भारत की पहचान बनाने लगे। संविधान की गलती नहीं है इसमें, ये है सिस्टम की गलती। ये देश संविधान से चलेगा और संविधान से चलता रहेगा। तो क्या झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो जांच समितियों का काम होता है कि क्या गलत है क्या सही है, कि सारी जाति के लिए वो आगे आए, सामने आए। और इसके लिए अगर कोई कानून बनता है तो इसका स्वागत सबको करना चाहिए। ये जो चोट होगी SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों को होगी, अब महिलाओं को फिर से पीछे धकेला जा रहा है। जहाँ संविधान से पहले थे आज उसी जगह में आप ढकेल दो। और हम भी चाहते हैं कि हम लोग को भी बढ़ने का मौका मिले। ये जो बीजेपी सरकार है इसकी जो हम देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं संविधान के हिसाब से तो हमको बहुत सारी चीजें नहीं दिख रही है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। जय भीम भारतीय संविधान जिंदाबाद सम्मान में संविधान के सम्मान में मैदान में वहाँ पर भारत माता की, भारत माता की जय 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 भीम, जय 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 भीम। नई क्रांति लाई है, शेर आया। भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भीम भारतीय संविधान के सम्मान में, भारतीय संविधान के सम्मान में। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में आज गणतंत्र दिवस जो है भीम आर्मी द्वारा एक अलग अंदाज में मनाया गया और एक भव्य रैली जो है भिलाई शहर में निकाली गई। और इस रैली का उद्देश्य क्या है, हम अध्यक्ष जी से पूछ लेते हैं। हमारे साथ भीम आर्मी दुर्ग के अध्यक्ष या भिलाई के दुर्ग जिले के अध्यक्ष भी हैं बोरकर जी। बोरकर जी, ये रैली क्यों निकाली गई? सबसे पहले तीरंदाज मीडिया को मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो हमेशा भीम आर्मी को कवर करती है, उनकी न्यूज़ों को। ये रैली का निकालने का उद्देश्य ये था कि आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस में भली भांति जानते कि आज क्या इतिहास का दिन रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा जब संविधान पूरी तरीके से बन गया और 26 नवंबर 1949 को सौंपा गया और उसके बाद आज पूरी तरीके से लागू हुआ। आज के दिन से स्टार्ट किया गया और आज हम देखते हैं कि बहुत सारे स्कूलों में, कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो रीढ़ की हड्डी होती है भारत देश की, आज उन्हें ही नहीं पता। आज उन्हें सिर्फ लगता है कि तिरंगा फहराया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमें एक संदेश दिखा रहे हैं कि आज का दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें वो मानसिक गुलामी और जो यातनाएं थी उनसे वास्तविक रूप से आज़ादी दी है, जिसमें हमें हमारे अधिकार दिए गए, हमें स्वतंत्रता, बंधुत्वता, न्याय की लड़ाई के लिए हमें अधिकार दिया, हमें बोलने की आज़ादी दी, चलने की आज़ादी दी और एक जानवर जैसा जीवन से लाकर के हमें एक इंसानियत जैसा जीवन दिया। और आज से वो दिन स्टार्ट होता है, इसलिए आज गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वो भूमिका भारतीय संविधान के लिए क्या थी वो हम आज बताने के लिए, जागरूक करने के लिए आज ये रैली के तौर पे हम दुर्ग भिलाई वासी और छत्तीसगढ़ की जनता और पूरे भारत की जनता को संदेश देना चाहिए। अच्छा, आपने स्कूल कॉलेजों की बात की। अभी एक विवाद चल रहा है, UGC एक जो नया कानून लेकर के आ गई है, वो लागू भी हो गया है, उसको लेकर के तमाम विरोध चल रहे हैं। उस पर आप लोगों का क्या कहना है? देखो, वो UGC की जो नई गाइडलाइन आई है, मैं आपको बता दूं कि पहले UGC जब उन्हें पता चलता है कि SC ST OBC माइनॉरिटी स्पेशली महिलाएं जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो
कहीं ना कहीं जब उन्हें पता चलता है और उन्हें एक ऐसा दबाव बनता है कि बच्चे जब आगे आते हैं, तो मैं यूजीसी का बहुत धन्यवाद करूंगा कि नई नई गाइडलाइन बहुत अच्छे लेवल पे लाए कि हमारे बच्चे बहुत आगे पाए। हमारे मतलब देश के वो रीढ़ की हड्डी जो वाकई में नीचे तबके लोगों जो पढ़ने तक का अधिकार नहीं था, उन्हें पढ़ने का अधिकार मिला, तो अपने हुनर से भारत की पहचान बनाने लगे और यूजीसी उन्हें एक अच्छी गाइडलाइन के साथ उन्हें सामने लाने का काम किया, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूजीसी की गाइडलाइन को आप लोग पढ़ें और जानें कि सच में हमारे बच्चे जब शिक्षित होना चाहेंगे तो हमारा शत्रु कौन है और हम जिन्हें वहाँ तक पहुँचाते हैं तो शत्रुओं को जानें। और मैं ये किसी एक रिलीजन या जात पे मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जो व्यक्ति इस गाइडलाइन का विरोध करेगा उसमें आपको समझ में आता है कि जहाँ समानता की बात होती है तो ये लोग विरोध में उतरते हैं और आपके बच्चों को शिक्षित होते नहीं देख सकते। क्योंकि बाबा साहब ने एक नारा बोला था जो आज पूरा भारत जानता है उस बात को, और हम उसी पे भीम आर्मी काम करते। पहला उद्देश्य है कि शिक्षित बनो, संगठित हो और उसके बाद संघर्ष करो। अच्छा, ये जो गाइडलाइन है आपकी जानकारी में है पूरी, आपने पढ़ी है क्या? मैंने अभी जैसे न्यूज़ में रिसेंटली देखा, हम लोग कार्यक्रम में इतने बिजी थे जो क्योंकि बहुत बार प्रशासन की तरफ से हमें अनुमति नहीं मिल गई, तो उस अनुमति के लिए हम लोगों ने बहुत जी तोड़ मेहनत की है। इस वजह से मैंने गाइडलाइन में रिसेंटली उसको मैंने न्यूज़ में देखा, कुछ गाइडलाइन को देखा, मैंने पूरी तरीके से नहीं देख पाया, लेकिन जो कुछ देखा मैंने उसमें जो समानता की बात लगी मुझे बहुत सारी बातें, तो वो चीज़ हमें अच्छा लगा कि हमारे बच्चे उस चीज़ का फ़ायदा उठाए और अच्छे से लगन से मेहनत करके शिक्षित हो, संगठित हो और समाज को बहुत आगे प्रगति की ओर लेके जाए। अच्छा, उसको वापस करने की मांग कर रहे हैं। अगर मान लीजिए वो गाइडलाइन वापस होती है, रोल बैक होता है उसका, तो भीम आर्मी का क्या कदम होगा? देखो, भीम आर्मी सबसे पहले SC ST OBC माइनॉरिटी और महिलाओं स्पेशली इनके हक अधिकारों की बात करती है। जब इनके बच्चे वंचित होगी, इनके बच्चे जब वंचित हो जाएंगे शिक्षा से, तो कहीं ना कहीं ये जो चोट होगी SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों को होगी, और हम घर घर इस बात को ले पहुँचाएंगे कि आपके बच्चों की शिक्षा के लिए कितना खतरा हो चुका है, और हमें लोगों तक समझाएंगे और ये बात हम सरकार तक मनाने के लिए पूरा जी तोड़ मेहनत करेंगे। यदि सरकार नहीं आएगी सामने, अगर वो बात नहीं मानती है, तो हम न्यायालय की भी लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों की भी लड़ाई लड़ेंगे, और हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद, नगीना के माननीय सांसद जी, वो हमारी लड़ाई संसद में भी लड़ेंगे। अच्छा, हमारे साथ और भी पदाधिकारी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा, ये आप लोग जो आज जो रैली निकाली, वो रैली इस बात का प्रतीक है, भारत का संविधान न्याय का प्रतीक है, आप लोग भी मानते होंगे। तो हम लोग केवल SC ST और माइनॉरिटी तक फोकस हैं या हम लोग न्याय पर भी फोकस हैं? जी बिल्कुल, सिर्फ ST SC OBC नहीं, ये बिल्कुल न्याय पे भी हमारा फोकस है। और हमारा किसी जाति धर्म विशेष से हमारा कोई ना लड़ाई है ना भेदभाव है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमको जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये जो हमको ये जो ओरिजिनल स्वतंत्रता हमको मिली 26 जनवरी को जो हमें स्वतंत्रता मिली, इस स्वतंत्रता का हम अच्छे से इस पे चल सके और ये स्वतंत्रता हमारे पे बनी रहे, जो कि कहीं ना कहीं हमको आज जो दिख रहा है कि ये स्वतंत्रता जिस हिसाब से मिलना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिल पा रही है। और ये सरकार की और ख़ास करके ये जो बीजेपी सरकार है इसकी जो हम देख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं संविधान के हिसाब से तो हमको बहुत सारी चीज़ें नहीं दिख रही है, लेकिन आज हम इस रैली के द्वारा यही संदेश देना चाहते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा और संविधान से चलता रहेगा। अच्छा, UGC गाइडलाइन चूँकि अभी चर्चित मुद्दा है तो उस पर बात हमको लगता है ज़्यादा बेहतर रहेगी। एक और पदाधिकारी हमारे साथ, ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि कोई गलत शिकायत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर कोई गलत कर रहा है तो संविधान के अनुसार जो भी फैसला होगा उसके अनुसार भीम आर्मी हर एक काम को करेगी और भीम आर्मी उसके लिए सक्षम है, तैयार है, क्योंकि भीम आर्मी का बंदा, डंडा और झंडा तीनों तैयार रहता है। अच्छा, नहीं, हमारा सवाल ये है कि मान लीजिए जैसे UGC गाइडलाइन में है कि कोई व्यक्ति शिकायत कर दे, वो झूठी पाई जाती है, तो क्या झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बहुत सारे लोग ये मांग कर रहे हैं। बिल्कुल होना चाहिए। हमारा भीम आर्मी संविधान के अनुसार चलेगा और जो संविधान के अंतर्गत में जो भी होगा उसके अनुसार उसका फैसला होगा और उसका न्याय होगा। इसके बारे में हाँ, थोड़ा जी क्लियर कर देता हूँ। जो UGC के बारे में आपने न्याय की बात की, देखिए न्याय अगर किसी के साथ गलत होता है तो यूनिवर्सिटीज़ में या फिर जो भी विश्वविद्यालय होते हैं वहाँ पे जांच समितियाँ होती हैं।
वो जांच समितियों का काम होता है कि क्या गलत है क्या सही है इस बारे में पता करना, और जब वो पता करती है, इस बारे में निचोड़ निकालती है कि कौन सही है कौन गलत, तो वो अपना डिसीजन देती है। तो मेरा मानना है कि गलत तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो मैं अगर जो भी कानून आया है SC ST OBC को लेकर के, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मेरा मानना है उसको विरोध नहीं करना चाहिए। उसका कारण ये है कि SC ST जैसे पायल तड़वी, रोहित वेमुला, हमारे जो भी हमारे SC ST और OBC के लोगों के साथ में यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव होता है, उनके फेवर में अगर ये कानून है कि उनको पढ़ने का और लिखने का और उनको समाज में आगे आने का, मुख्य धारा में आने का मौका मिल रहा है, तो मेरा मानना है कि एक विद्यार्थी को दूसरे विद्यार्थी से जात पात या किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं करना चाहिए, और इसके लिए अगर कोई कानून बनता है तो इसका स्वागत सबको करना चाहिए। नहीं, ये बहुत अच्छी बात कही कि किसी भी व्यक्ति से जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और भीम आर्मी के कुछ ये पदाधिकारी ने जैसा कहा कि गलत गलत होता है, और गलत अगर कोई शिकायत करता है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। जैसे इन्होंने कहा रोहित वेमुला का मामला वो बहुत चर्चित रहा, और ललितपुर का भी एक मामला बड़ा चर्चा में रहा कि एक शख्स जो तिवारी था उसके ऊपर SC ST एक्ट का मामला हुआ, 20 साल वो जेल में रहा, और 20 साल बाद कोर्ट ने तय किया कि ये तो बेगुनाह है, और पूरा मामला डिसॉल्व हुआ। उस 20 साल के दौरान उसके पिताजी एक्सपायर हो गए, उसकी माताजी एक्सपायर हो गई, उसके भाई एक्सपायर हो गए, घर में मतलब कोई शायद ही कोई बचा हो। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमने भी जो सवाल किया कि हम लोग जो है, चूँकि संविधान जो है न्याय का प्रतीक है, तो हम लोग न्याय के ज़्यादा साथ हैं, या हमारा कहीं झुकाव हो जाएगा कि हम जाति वर्ग के आधार पर बढ़ जाएं, या हम न्याय के आधार पर हों कि भाई न्याय हर मनुष्य के लिए एक समान होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो पिछड़े हैं उनको आगे लाने की व्यवस्था होनी चाहिए, यही चाहते हैं ना हम लोग। तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहना ये चाहूँगा, जैसा कि आपने बोला तिवारी जी वाली जो भी बात आपने कही, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए बना है कानून, संविधान की गलती नहीं है इसमें, ये है सिस्टम की गलती। और अगर सिस्टम अगर सही तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहा है तो इसके लिए जो प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। अगर आपके पास में जज प्रॉपर नहीं है, अगर आपके पास में वकील जो है वो प्रॉपर नहीं है, अगर आपके पास में सिस्टम में, अगर आपके पास पुलिस वाले, अगर वो व्यवस्था सही नहीं, तो वो व्यवस्था दुरुस्त की जाए। मेरा मानना है कि ये संविधान की नहीं, कानून के सिस्टम की गलती है, तो सिस्टम सुधारने की ज़रूरत है इसके लिए। तो सिस्टम सुधारने की ज़रूरत है। तो भीम आर्मी, चूँकि देखिए भीम आर्मी छत्तीसगढ़ में बड़ी तेज़ी से फैल रही है, और इनकी सदस्य संख्या भी बढ़ रही है। उसकी वजह भी तमाम हो सकती हैं कि कोई बड़ा संगठन संघ जो है, ख़ास तौर पर युवाओं के लिए, अभी देखिए कि भीम आर्मी में मोस्टली युवा लोग ही हैं, इन लोगों के पास कोई मंच वैसा नहीं था जिससे ये लोग अपनी बात उठा पाएँ, लेकिन अब जो है भीम आर्मी छत्तीसगढ़ में बहुत तेज़ी से अपनी जड़ें जमा रही हैं। अच्छा, भीम आर्मी की आगे की रणनीति क्या है अध्यक्ष जी? देखो, भीम आर्मी की आगे की रणनीति यही है कि भीम आर्मी अम्बेडकरी विचारधारा, आप समझ सकते हैं अम्बेडकरी विचारधारा ही होती है, समता, बंधुत्वता और समानता, न्याय की बात करती है। इनकी रणनीति ये है कि अपने SC ST भाई, OBC, माइनॉरिटी और बहुजन जिसे कहते हैं एक शब्द में, बहुजनों तक अपनी विचारधारा लेके जाएगी। बच्चों को पहले, सबसे पहले उन्हें समझाएगी कि पहले बच्चों को शिक्षित करो, क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर ने भी एक बात कही थी कि मैं उस समाज की प्रगति को उससे नापता हूँ कि उस समाज में महिला ने कितनी तरक्की की है, कितना पढ़ाई की है, और तब मैं उस समाज को मानता हूँ कि समाज ने तरक्की की है। तो पहले भीम आर्मी सबसे पहले शिक्षा को महत्व देती है, शिक्षा के लिए काम करेगी। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन्हें क्या दिक्कत है, उसके लिए काम करेगी। स्कूलों, जो गवर्नमेंट स्कूल है जिनको सरकार बहुत जगह प्राइवेट करने जा रही है, उसके लिए भी लड़ाई लड़ेगी कि अगर आज अब स्कूलों में अगर शिक्षा को बेचने लगे प्राइवेट के नाम से, तो एक गरीब तबका, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति, सब्जी बेचने वाला पिता, एक दुकान में काम करने वाली माँ अपने बच्चों को कैसे SP, DM, कलेक्टर, बड़े बड़े अधिकारी कैसे बनाएगी? ये सवाल है उस सरकार से, उसकी मानसिकता से कि आने वाली पीढ़ी को आप तो फिर वही जहाँ संविधान से पहले थे, आज उसी जगह में आप ढकेल दोगे। तो पहले काम करेगी भीम आर्मी की शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगी। दूसरी बात, अपने युवा साथियों को रोजगार की बात करेगी, सड़कों पे लड़के, और सरकार की वो नीतियाँ जो शिक्षा के विरोध है उसके लिए काम करेगी। दूसरी बात, अपने संगठन को इसलिए मजबूत करेगी कि आए दिन पे जब बहुजनों के साथ, दलित भाइयों के साथ, जब कोई महिला के साथ, जब कुछ गलत अन्याय अत्याचार होता है, तो आप देखोगे जब किसी के पास अत्याचार होता है ना, और सबसे पहले आज के डेट में प्रशासन में सिस्टम इतना लापरवाही हो गया है कि वो सबसे पहले ना पुलिस बल से पहले भीम आर्मी को याद करती है।
और हमें भी बहुत बुरा लगता है। जब हमें याद करते हैं तो हमें लगता है कि ये क्या यही बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान का देश है कि सबसे पहले आस आदमी को न्यायपालिका की तरफ होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ से भी प्रताड़ित हो जाते हैं। सिस्टम को चलाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर मैं किसी देश का संविधान तब अच्छा मानता हूँ जब उसको चलाने वाले हाथ अच्छे हो। तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ भी कितने ख़राब हो चुके हैं कि लोगों को न्याय नहीं मिल पाता, इसलिए वो भीम आर्मी को सबसे पहले बुलाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि हमें एक ऐसी टीम एक्टिव रखनी है जो भीम आर्मी, आप जानते हैं आर्मी का मतलब होता है 24 आवर्स अलर्ट रहना। जब हमारे समाज के साथ कुछ गलत हो तो हम ऐसी टीम सामने रखेंगे कि सबसे पहले आपको वहाँ पहुँचना है, उसके दुख दर्द को बांटना है, उसके न्याय के लिए सरकार से गुहार लगानी है, प्रशासन से गुहार लगानी, संवैधानिक तरीके से गुहार लगानी। यदि गूंगे बहरे लोग जब हमारी बात नहीं सुनेंगे तो फिर हमें सड़कों में भी आना पड़ेगा, ये संगठन इतना मजबूत करना पड़ेगा। अच्छा, तो हमारे साथ जो अध्यक्ष जी हैं भीम आर्मी के, इन्होंने बात की महिलाओं की, तो हम महिलाओं पर से भी एक सवाल ले लेते हैं उसके पहले। लेकिन हम एक बार दिखा देते हैं कि भीम आर्मी की टीम जो है यहाँ खड़ी हुई है। सभी लोगों के चेहरे दिखा दीजिए छोटू भाई। और अच्छा, हाँ, महिलाओं से संबंधित सवाल है तो महिलाएं ही ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगी। और भीम आर्मी से जो भी महिलाएं जुड़ी हैं वो बहुत ही एक्टिव हैं, है ना दीदी? और बिल्कुल बेबाकी से बात करती हैं, ऐसा हमको सुना है, हम पहली बार बात कर रहे हैं खैर, लेकिन भीम आर्मी के जितने लोगों से हम मिले हैं वो बड़ा बेबाकी से बात करते हैं। अच्छा, एक जैसे कि अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि महिलाओं का सम्मान भीम आर्मी के लिए प्रायोरिटी पर है, SC ST और माइनॉरिटी का। मध्य प्रदेश के एक IAS हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि जब तक कोई ब्राह्मण की पुत्री उनके बेटे के साथ संबंध नहीं बना लेती तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। आपको क्या लगता है कि महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान के लिहाज से ऐसी बात ठीक है? आप लोग क्या सोचते हैं? मैं तो सोचती हूँ सर, मेरा ख्याल है कि इस तरह से सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी ने हम सबको अधिकार दिया है कि हम लोग जातिवाद में ना रहें, क्योंकि जातिवाद के लिए ही वो खड़े हुए थे, क्योंकि उनके ऊपर भी वही सेम चीज़ें हुई है ना, और इसलिए वो आगे आए थे। पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, हर चीज़ के लिए उनको रोक और टोक किया गया था, और इसलिए वो आगे आए कि सारी जाति के लिए वो आगे आए, सामने आए। और हम भी चाहते हैं कि हम लोग को भी बढ़ने का मौका मिले। लेडीज़ लोग को घर की कोठी बना के रखने वाला आजकल का माहौल नहीं रह गया है, और जैसे जैसे देखा जाए, जैसे भाई ने कहा, आज वही चीज़ें लुप्त होते जा रही है। देखा जा रहा है कि अब महिलाओं को फिर से पीछे धकेला जा रहा है। हम न्यूज़ में देखते हैं, आजकल बहुत सारी न्यूज़ों में ये चीज़ आ रही है। मैं खुद एक मेहर जाति से हूँ, मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। मैं अभी रेंट के घर पे रहती हूँ। जब हम दूसरे घर चेंज करने जाते हैं तो हमको लोग पूछते हैं कि आप कौन से कास्ट को, हमारे कास्ट को जज करके हमारे साथ विरोध किया जाता है और हमें घर नहीं दिया जाता है। तो मैं चाहती हूँ ये जातिवाद हट जाए, महिलाओं के ऊपर जो रोक है टोक है हट जाए। आज हर महिला को ये अधिकार दिया जाना चाहिए कि वो अपने हक के लिए लड़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ के अपने बच्चों के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए, अपने पति, अपने परिवार के साथ में खड़ा हो। तो ये है भीम आर्मी की पूरी टीम। आप पूरी बातचीत में एक चीज़ नोटिस करेंगे कि भीम आर्मी एक नई लाइन खींचती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ ये भले ही ये कहें कि हम माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सब लोगों ने बातें जो की वो ये की हैं कि न्याय वाली बात कर रहे हैं। जैसे दीदी ने कहा कि जो गलत है वो गलत होना चाहिए। एक और पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि पैमाना सही और गलत का होना चाहिए। क्यों भाई, गलत तो नहीं कर रहे हम? नहीं। तो कुल मिलाकर के भीम आर्मी जो खास तौर पर, हम भिलाई में ही हमारी बात हुई है और सायपुर में जो टीम है उससे भी एक बार बात करेंगे। तो ये छत्तीसगढ़ की जो भीम आर्मी है एक अलग लाइन खींचती हुई दिखाई दे रही है, और अगर ये इसी लाइन पर चलते रहे तो आने वाले समय में सभी जाति धर्म के लोग जो है भीम आर्मी का हिस्सा हो सकते हैं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें, और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।